महाभारत में अर्जुन का नाम महान योद्धाओं में शामिल किया जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार अर्जुन इतने महान धनुधारी थे कि एक तीर से कई योद्धाओं को पराजित कर देते थे। अर्जुन के पराक्रम की कहानियां धरती लोक ही नहीं, स्वर्ग में भी सुनाई जाती थी। इसी कारण से इंद्रलोक के अप्सराओं के मन में अर्जुन से मिलने की इच्छा जागती थी। इंद्रलोक की सुंदरियों में से उर्वशी नाम की सुंदरी अर्जुन पर मोहित भी हो गई थी, लेकिन अर्जुन ने अप्सरा का प्रेम निवेदन अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण अर्जुन को श्राप भी भुगतना पड़ा था। आइए जानते हैं इंद्रलोक की सुंदरी और अर्जुन की यह कहानी। इंद्रलोक में इंद्र से अस्त्र शस्त्र लेने गए थे अर्जुन। महाभारत की कहानी के अनुसार जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था तो युधिष्ठिर समझ गए थे कि दुर्योधन वनवास पूर्ण कर लेने के बाद भी उन्हें राज नहीं सौंपेंगे और युद्ध ही रहेगा। ऐसे में युधिष्ठिर ने अर्जुन को उनके देवी पिता इंद्र के पास अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने के लिए भेजा। जब अर्जुन इंद्रलोक में पहुंचे तो सभी अप्सराओं में अर्जुन को देखने की जागी, क्योंकि इंद्रलोक में अर्जुन के पराक्रम और साहस की चर्चाएं आम थी। इन अप्सराओं में से उर्वशी अर्जुन को देखते ही अपना दिल हार बैठी थी। अर्जुन पर मोहित हो गई थी उर्वशी। एक दिन अर्जुन इंद्रलोक में एकांत में बैठे थे कि अचानक कमरे में उर्वशी पूरे साज श्रृंगार के साथ पहुंची। उर्वशी को यूं अचानक कमरे में देख अर्जुन घबराकर खड़े होकर वहां से जाने लगे। अर्जुन को यूं जाता देख उर्वशी ने उनका रास्ता रोक लिया और कामुकता से भरकर अर्जुन से बोली, हे पराक्रमी अर्जुन, मैं तुम्हारे यौन पुरुष और पराक्रम को देखकर तुम पर मोहित हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एकांत में समय बिताना चाहती हूँ। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन घबराकर दूर हट गए। अर्जुन ने इंद्रलोक की सुंदरी उर्वशी को कह दिया, माता। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन के हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे देवी पिता देवराज इंद्र की प्रेमिका हैं। इस संबंध से आप मेरी माता समान हुई, इस कारण मैं आपको इस भावना से देख भी नहीं सकता। कृपया मुझे क्षमा करें। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी खिलखिलाकर हंस पड़ी और अर्जुन से बोली, यह इंद्रलोक है अर्जुन, मैं इंद्रलोक की अप्सरा हूँ और अप्सराएं किसी संबंध में बदी नहीं होती है। इंद्रलोक में पृथ्वी जैसे नियम नहीं चलते, इसलिए मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। उर्वशी की बात सुनकर भी अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी। अर्जुन की ना सुनकर उर्वशी ने दिया श्राप। जब बार बार मनाने पर भी अर्जुन नहीं माना तो उर्वशी को अर्जुन पर क्रोध आ गया। उर्वशी ने अर्जुन को श्राप देते हुए कहा, तुम्हें अपने पौरुष और सुंदर चेहरे पर बहुत ही अहंकार है। जिस अप्सरा के सौंदर्य को देखकर इंद्र सहित कई देवता उस पर मोहित हो जाते हैं, तुम उसके प्रेम निवेदन को ठुकरा रहे हो। तुम श्राप के भागी हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस पुरुष पर तुम्हें इतना घमंड है वो पुरुष तुम्हारे पास नहीं रहेगा और तुम नपुंसक बन जाओगे। जिस अप्सरा को तुम महत्वहीन समझ रहे हो, तुम भी उनकी तरह नृत्य करते हुए सभी का मनोरंजन करोगी। उर्वशी का कठोर श्राप सुनकर अर्जुन भागते हुए इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र ने उर्वशी के कहकर कम करा दी थी श्राप की अवधि। अर्जुन ने इंद्र के पास पहुंचकर उन्हें श्राप के बारे में बताया। देवराज इंद्र ने उर्वशी को बुलाकर श्राप वापस लेने के लिए कहा, लेकिन उर्वशी ने कहा कि वो अपने दिए श्राप को वापस नहीं ले सकती। एक बार किसी को श्राप देने के बाद उस श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन श्राप की अवधि कम की जा सकती है। देवराज इंद्र ने उर्वशी को श्राप की अवधि 1 साल करने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश मानकर उर्वशी ने अपने दिए श्राप की अवधि 1 साल कर दी। इस श्राप से कारण अर्जुन ने किन्नर बनकर 1 साल का अज्ञातवास पूरा किया। इससे अर्जुन की